नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं सालासर बालाजी धाम की। तो दोस्तों, हम आ गए हैं दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है। ट्रेन का नाम है दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस। यह ट्रेन दिल्ली से सुजानगढ़ तक के लिए जाती है। सराय रोहिल्ला से यह ट्रेन रात्रि को 12 बजे चलती है और यह ट्रेन सुबह 5:15 बजे सुजानगढ़ उतार देती है। सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। इससे पहले कि हम आगे की यात्रा शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर जयपुर से करीब 170 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 310 किलोमीटर है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर और अभी समय सुबह का 5:15 बजे हुए है। ट्रेन से उतरने वाली भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर यात्री यहाँ पर सालासर बालाजी धाम के दर्शन के लिए ही आए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर और देखते हैं बाहर से सालासर बालाजी धाम के लिए हमें क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। वैसे तो सुजानगढ़ से सालासर बालाजी धाम के लिए बस और शेयरिंग ऑटो, टैक्सी वगैरह की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमारी यह ट्रेन आगे की यात्रा के लिए निकल गई है। तो दोस्तों, बिना देरी किए अब चलते हैं बाहर की ओर। यह देखिए, यह है सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे ऑटो, बस वगैरह, टैक्सी वगैरह अवेलेबल हैं। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से बस का किराया 25 से 50 रुपये के बीच होने वाला है और ऑटो का किराया 100 रुपये लगता है। तो दोस्तों, हमने आगे की यात्रा ऑटो से शुरू कर दी है। सुजानगढ़ से सालासर बालाजी धाम का मंदिर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो से यह दूरी ऑलमोस्ट 45 मिनट में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम आ गए सालासर बालाजी धाम के ऑटो स्टैंड पर। यहाँ से मंदिर की दूरी ऑलमोस्ट 200-250 मीटर रह जाती है। सालासर बालाजी धाम के लिए आपको जयपुर, बीकानेर और सीकर से सीधी बस मिल जाती है। अगर आप बस यात्रा से यहाँ तक आते हैं तो बस स्टैंड से यहाँ की दूरी ऑलमोस्ट 600 से 700 मीटर है। सुबह का समय होने के कारण अभी बहुत कम ही दुकानें खुली हुई हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा है। सामने मंदिर का गेट दिखाई देने लगा है। सामने जो भीड़ लगी हुई है वो मंदिर के गेट के सामने ही लगी हुई है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के मुख्य द्वार के। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। आप भी दर्शन करिए मंदिर के मुख्य द्वार के। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको सालासर बालाजी धाम की कहानी सुनाते हैं। संत मोहनदास जी हनुमान जी के सच्चे भक्त थे। मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और सालासर में बालाजी के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। सन 1754 में एक किसान को खेत जोतते समय हनुमान जी की मूर्ति मिली। हनुमान जी ने ठाकुर को सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को मोहनदास जी को सौंपने को कहा। ठाकुर और गांव के लोगों ने मूर्ति को मोहनदास जी को सौंप दिया। मोहनदास जी ने राजा की सहायता से मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यह हनुमान जी दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी के रूप में स्थापित हैं। तो दोस्तों, मंदिर में दर्शन से पहले फ्रेश और नहाने की व्यवस्था देखते हैं। मंदिर के बाहर आपको बालाजी का प्रसाद और नारियल मिल जाता है। बालाजी महाराज को पेड़ा, सिंदूर और नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है। सालासर बालाजी धाम में भक्तों के लिए कई सुविधाजनक धर्मशाला और होटल हैं।
गेट नंबर 2 के पास कई धर्मशालाएं और रुकने की व्यवस्था उपलब्ध है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मंदिर के 2 नंबर गेट के पास। आप मुख्य द्वार के अलावा मंदिर में यहाँ से भी प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ आसपास में भी बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर होटल में आपको रुकने की व्यवस्था 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में होने वाली है। मंदिर के पास ही आपको पार्किंग वगैरह की व्यवस्था अच्छे से मिल जाती है। दो नंबर गेट से आप सामने की तरफ रोड पर आएंगे तो आपको आगे पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी और होटल वगैरह की सुविधा मिल जाती है। यहाँ का पार्किंग स्पेस बहुत बड़ा है। यहाँ पर लगभग 400-500 गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह उपलब्ध है। अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं और खाली फ्रेश होना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप कुछ चार्जेस देकर फ्रेश हो सकते हैं। नहाने और फ्रेश होने के पश्चात अब चलते हैं मंदिर के दर्शन की ओर। सालासर बालाजी धाम में मंगलवार और शनिवार को भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। क्योंकि हम लोग वीकडेज में आए हैं फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही आप शूज़ और स्लीपर्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर और आप अब यहाँ से मंदिर परिसर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज की अखंड ज्योति के। यह धुनी संत मोहनदास जी द्वारा जलाई गई थी जो कई वर्षों से आज भी अखंड जलती आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं सत्संग स्थल पर। आप भी आनंद उठाइए बालाजी महाराज के सत्संग का। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं बालाजी महाराज के सत्संग स्थल में। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं बालाजी महाराज के दर्शन और आपको भी दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के। अब हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर। तो दोस्तों बालाजी महाराज के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। बालाजी महाराज का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। आप अपनी मनोकामना वाले नारियल यहाँ सामने दीवार पर बांध सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत से भक्त यहाँ पर नारियल बांध रहे हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर। यहाँ सामने ही कुछ धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। मंदिर से निकलने की सुविधा ओनली 3 नंबर गेट से उपलब्ध है। इस गेट के साथ ही आपको बहुत सारी दुकानें उपलब्ध होती हैं जहाँ से आप बच्चों के खिलौने वगैरह खरीद सकते हैं। साथ ही यहाँ पास में खाने पीने की दुकानें उपलब्ध हैं जहाँ से आप खाना पीना खा सकते हैं या हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं।
चलिए हम आगे अपनी यात्रा में चलते हैं बाबा मोहनदास जी के समाधि स्थल पर और आपको चलकर कराते हैं बाबा मोहनदास जी की समाधि के दर्शन। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाबा मोहनदास जी के समाधि स्थल पर। समाधि स्थल में जाने के 2 गेट हैं। एक गेट यह है बाहर मार्केट से आता है और दूसरा गेट मंदिर परिसर से आता है। शूज़ वगैरह रिमूव करते हैं और चलिए अब दर्शन करते हैं समाधि स्थल के। चलो तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं समाधि स्थल के अंदर। यहाँ मोहनदास जी की मंगल स्तुति और बालाजी महाराज की स्तुति लिखी हुई है। आप यहाँ बैठकर मंगलदास जी की स्तुति कर सकते हैं। अब आप कर रहे हैं संत मोहनदास जी के समाधि स्थल के दर्शन। मंदिर दर्शन के बाद अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। के बाद हम चलेंगे अंजनी माता के मंदिर के दर्शन के लिए। अंजनी माता मंदिर मार्ग पर आपको कई धर्मशालाएं वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पर जो धर्मशालाओं का रेट है वो 700 रुपये से 1500 रुपये के बीच होने वाला है। यहाँ आप धर्मशाला में पार्किंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। संत मोहनदास जी की समाधि स्थल से अंजनी माता का मंदिर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप अंजनी माता मंदिर के लिए यह यात्रा पैदल कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते या चलने में असमर्थ हैं तो आप संत मोहनदास जी के आश्रम से यहाँ के लिए बैटरी रिक्शा वगैरह पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंजनी माता मंदिर के पास और आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ प्रसाद के लिए बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें उपलब्ध हैं। जब भी आप सालासर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आएँ तो यहाँ अंजनी माता के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। तो दोस्तों अब आप कर रहे हैं अंजनी माता मंदिर के मुख्य द्वार के दर्शन। मंदिर परिसर के साथ ही आपको प्याऊ की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब शूज़ वगैरह रिमूव करते हैं और चलते हैं अंजनी माता के दर्शन के लिए। अब हम आ चुके हैं अंजनी माता मंदिर परिसर के अंदर। चलिए आपको कराते हैं अंजनी माता के अद्भुत दर्शन। अंजनी माता मंदिर के बाद अब हम चलते हैं राम जानकी मंदिर की ओर, जो यहाँ पास में ही स्थित है। राम जानकी मंदिर में अंदर भगवान राम और सीता जी का विग्रह स्थापित है। इसी परिसर के अंदर यहाँ शिव जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं राम जानकी मंदिर और शिव जी के। राम जानकी मंदिर के बाद अब हम चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के पास। तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर भी अंजनी माता मंदिर के साथ ही लगा हुआ है।
तो चलिए करते हैं दर्शन तिरुपति बालाजी महाराज के। अब आप कर रहे हैं तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर के मुख्य द्वार के दर्शन। तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन के साथ ही हमारी यह यात्रा पूरी होती है। यहाँ पास में ही पंडित पवित्र भोजनालय है, जहाँ आप भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं बस स्टैंड की ओर। अब हम आ चुके हैं सालासर के बस स्टैंड पर। यहाँ से हम अपनी वापसी की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री बालाजी महाराज।